विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के बारे में कुछ चीज़ों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई है। और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीज़ों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में, और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। कितना बार हम कितने साल जा जा करके एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए। और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बीएमपी को ही डिप्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं जो, और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया, दरभंगा में ये काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो ये सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में। अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी कोई गया है सुरक्षा के लिए और वहां पर कोई मान लीजिए फायरिंग शुरू करेगा, तो उसको काउंटर नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं तो हम परमिशन लेंगे कोर्ट से, तब इनको गिरफ्तार करेंगे। ये कैसी भावना है? एक एक बात हमने 3 घंटा बैठ करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब इस बात को कहा तो हमने तो बता दिया था उसमें डीजीपी को और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी, और कहीं वो तो नहीं प्रचारित करवा रहा है, कहीं लोगों को गुमराह वो तो नहीं कर रहा है। और हमने जो देखा कि कई लोगों का अभी आया ही है और तुरंत डिटेल में लिखे हुए हैं, पढ़े थे। हम तो चाहते थे कि लोग डिबेट करते और उस समय हम भाग लेते और एक एक बात हम पूछते कि आप कब पढ़े हैं और क्या देखा है, इसका अर्थ क्या है। और आज भी जब आपने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पढ़ पढ़ करके जो एक एक चीज को सुनाया गया, तो किसी ने देखा है ठीक से? इससे बढ़ करके कोई गलत बात हो ही नहीं सकती है। अगर किसी को किसी के संरक्षण की भूमिका आप देंगे और सिर्फ संरक्षण की भूमिका में वहां पर खड़ा रहेगा और कोई आकर के अपराध करेगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अरे सामान्यतः चर्चा में भाग लेना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और किस तरह से यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये? आज तक इतने दिनों से मैं भी विधायक रहा हूं 85 में और 89 में हम लोकसभा में चले गए उस समय, और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो फोटो देख रहे थे बाहर, कौन कौन लोग, नए लोग जो चुनाव करके आए हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं उन सबों के बीच में नियम और कानून और क्या होता है विधानसभा की, क्या सारी कुछ स्थिति है, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी एक जरूर ट्रेनिंग का काम करवा देना चाहिए ताकि लोगों को काम हो। अब वैसे तो हम लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है कि एक एक चीज को बता दे, और अगर किसी को लगता है कि यह चीज ठीक नहीं है, जैसा करे वैसा करे। आदमी का तो अपना अपना स्वभाव है और राजनीति करने वाले जो दल होते हैं कई ढंग से अपने अपने ढंग से निर्णय लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से ये कितना बड़ा इफेक्टिव है और विधानसभा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए,
बहुत लोग हैं, कर सकते हैं, कई तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। इन चीजों को ठीक ढंग से जानना और समझना चाहिए और पूरे सदन की कार्यवाही में ठीक ढंग से लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, अपनी बात पूरी बुलंदी से कहनी चाहिए, लेकिन उसका उत्तर भी सुनना चाहिए। और अगर उत्तर सुनने का मन नहीं था तो नहीं सुनते, अपनी बात कहते, लेकिन इस प्रकार से बिना कोई बात किए इस तरह का एक्टिविटी करना, ये कैसा है? ये कौन सी एक्टिविटी है? किस प्रकार से इन चीजों को सही कहा जा सकता है? इसलिए आपने इन सब चीजों के बावजूद पूरे कार्यवाही को तय किया कि जो भी आज की कार्यवाही है हम उसको पूरा करेंगे। इसके लिए आपने इस काम को किया है, चाहे जितना दिन